हाँ जी, 10th क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम रिफ्रैक्शन में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज करने जा रहे हैं। हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? और एक होता है बच्चों कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज करता है बेटा। कॉनकेव लेंस पैरेलल रेस को डाइवर्ज करता है, बाहर को लेके जाता है। तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, पता लग गया सबको? मार्कर इधर तो नहीं रख गया अपना? ओके, चलो ध्यान देना। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ रूल्स आने चाहिए। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है और साइडों से क्या होता है? पतला। और कॉनकेव लेंस बीच में से पतला होता है सेंटर, और साइड से क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको? जहां रेस को ये कन्वर्ज करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। दोनों तरफ हो सकता है फोकस, इधर भी इधर भी। अगर रेस इधर से कन्वर्ज हो रही है तो इधर फोकस है, अगर रेस इधर कन्वर्ज हो रही है तो इधर फोकस है। दोनों तरफ फोकस हो सकता है। बनाने में डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, इस पर ध्यान देना। पहला रूल क्या है कन्वेक्स लेंस के लिए? ऑल द रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus. Second, all the rays which pass through optical center will pass as such. मतलब ऐसे ही निकल जाएंगी बीच में से जो पास करेंगी। All the rays which pass through focus will be parallel to principal axis after refraction from the lens. आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ये तीनों रूल्स आपको आने चाहिए। इसमें क्या है कि जो भी रेज पैरेलल है, ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी डाइवर्ज्ड सच दैट द लाइन ऑफ द रे पास थ्रू फोकस। लाइन बताओ, क्या बोली मैंने? क्या बोली अभी लाइन? तभी बेटा जब बुक में देखने को कहा जाएगा तब देखना। जब बोर्ड पे चल रहा है काम तब ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। हाँ जी, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी डाइवर्ज्ड सच दैट द लाइन ऑफ द रे पास थ्रू फोकस। इसमें क्या है? ऑल द रेज विच पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास एज सच। और यहां पे क्या है? ऑल द रेज विच कम अलोंग द लाइन विच पास थ्रू फोकस। ऐसी लाइन पे आ रही है जो फोकस में से पास कर रही है, विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। पहले मिरर बोलते थे, रिफ्लेक्शन बोलते थे, अभी रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं और लेंस बोल रहे हैं। समझ आ गई बेटा? दोनों रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलग से 3 रूल हैं, इसके अलग से 3 रूल हैं। ये आपने डायग्राम जब बनाने लगेंगे उससे पहले ये रूल्स आप नोट कर लेंगे तीनों। ठीक है, ये हमने रूल्स स्टडी किए हैं। अब बच्चों हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है। अब क्या करना है बच्चों? हमने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, लेकिन आपको मेरी बताई हुई बात पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे, जो मैं आपको डायग्राम बनाने से पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर वो गड़बड़ नहीं करोगे तो डायग्राम बहुत जल्दी बन जाएगी। आप सबसे पहले क्या करना है, हमें वैसे ही जैसे कनकेव मिरर में 6 डायग्राम्स थी, बिटवीन पोल एंड फोकस, फिर फोकस, फिर F for 2F, फिर 2F, फिर बियॉन्ड 2F, फिर इंफिनिटी, ऐसे 6 केसेस थे। उसी तरह कन्वेक्स लेंस के भी हमारे पास कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं। पहला केस है ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। कहां पड़ी हुई है ऑब्जेक्ट?
अब सबसे पहले आपने ये वाली रे नहीं बनानी है, ये जो ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रे लेनी है यहां से और एक रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर देनी है और उसको एक्सटेंड कर लेना, पीछे को कर ली एक्सटेंड। पहली रे जो बनानी है वो कौन सी बनानी है, ऑप्टिकल सेंटर वाली बनानी है, बन गई। फर्स्ट रे कौन सी बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर। फिर क्या करना है, एक रे बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाके यहां पे रोक देना है आपने। अब मुझे डायग्राम में पहले याद करना है कि इमेज बननी कहां है। मुझे पता है इमेज इस तरफ बनेगी, डायग्राम देख रहा हूं मैं, आपको बता दिया। अगर इमेज इस तरफ बनेगी तो यहां से रे आपको, देखो अब स्केल चाहिए मुझे, लंबे वाला स्केल है किसी के पास, छोटे वाला दे दो, लाओ जल्दी करो फटाफट। ये देखो अब यहां पे ये स्केल है मेरा, मैं अब देखो मेरे पास ये स्केल है, मुझे यहां से इस रे को मोड़ना है। इस पर देखो मेरे पास अपनी मर्जी है, मैं ये रे इधर भी मोड़ सकता हूं, इधर भी मोड़ सकता हूं, इधर भी मोड़ सकता हूं, मुझे इन रे को पैरेलल करना है वो भी कर सकता हूं। पर मुझे क्या करना है स्प्रीत, मुझे बेटा ये रेज इधर से खोलनी है, इधर से खुलेंगी और इधर क्या होंगी, वो कन्वर्ज होंगी। तो मैं यहां पे इस तरह से इसको यहां से स्केल ऐसे रखूंगा कि मेरी रे, ये जो मैंने एक्सटेंड करी हुई है रे, ऐसे रखूंगा कि ये रे इसको मीट करे, पीछे को जाती हुई क्या करे, मीट करे। अगर मैं ऐसे कर दूं, देख ऐसे कर दूं, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे रेस। अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाऊंगा, रे इस तरफ लेके जाऊंगा, तो मैं ऐसे मोड़ सकता हूं, इस तरफ रे को कन्वर्ज कर सकता हूं। क्या आप सब मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, गुड़िया मेरी बात समझ रहे हो? तो रे को आपको यहां से आपकी मर्जी है, इसीलिए मैंने कहा पहले रे कौन सी बनाओगे आप, ऑप्टिकल सेंटर वाली। ऑप्टिकल सेंटर में से पास करने वाली रे बनाओगे, पीछे कच्ची कर दोगे रे को, इधर से पक्की लाइन दिखानी है पूरी। यहां से फिर जब ये रे लेके जाओगे, यहां से आपको आपकी मर्जी है इस पॉइंट पे कि रे नीचे लेके जानी है, ऊपर लेके जानी है, आप उस हिसाब से रे को लेके जाइए, स्केल की हेल्प से पीछे कन्वर्ज करा दीजिए। पहले चेक कर लीजिए कि मैच कर रही है, और यहां पे आप क्या बना देंगे, इमेज बना देंगे। ये कौन सा इमेज है, जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हुई है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इस केस में इमेज कहां बनती है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या बन रही है, आपकी इमेज बन। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है ये इमेज, एंड इरेक्ट है, स्क्रीन ही चाहिए इसके लिए, इधर डायरेक्ट हमें दिख जाती है, इधर से आई से सीधी दिख जाएगी। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना जैसे, वो वाला कॉन्सेप्ट है। और कौन सी कैसी बनेगी ये रे, मैग्नीफाइड बनेगी। तो ये पहली डायग्राम है, अच्छे से आपको इसको बनाना है अभी थोड़ी देर में। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट एट एफ। क्या करनी है दूसरी, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट, आपको पता जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है, इमेज कहां बनती है बेटा, इन्फिनिटी पे बनती है। इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी। तो देखो आप सबसे पहले एक रेखा किस में से पास करके लेके जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर दोगे, कर दी पास ऑप्टिकल सेंटर में। अब दूसरी रे जब स्ट्रेट रे यहां पे पहुंच जाओगे, तब आपके हाथ में आपकी मर्जी है, आपको ये इधर को लेके जानी है, ऊपर को लेके जाने के पैरेलल करनी है, क्योंकि आपको जिस रे के साथ पैरेलल करनी है वो बना चुके हो आप पहले। मेरी बात पकड़ रहे हैं सभी बच्चे? यहां पे पहुंच के जशन तेरे पास स्केल है बेटा, अब तू चेक कर, इसके पैरेलल तूने रे बनानी है, बिल्कुल इसके पैरेलल स्केल रख के एक लाइन खींच दे। ये फोकस, बाद में फोकस आएगा, बाकी सारी चीजें बाद में आएंगी, रे बन जाएंगी। इधर क्या लिख देगा, इमेज एट इन्फिनिटी। जो इमेज एट इन्फिनिटी बनेगी, बहुत दूर बनेगी वो इमेज, तो इमेज जो बनेगी वो एट इन्फिनिटी बनेगी, हाईली मैग्निफाइड। क्या बनेगी, हाईली मैग्निफाइड और रियल एंड इन्वर्टेड। काम क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इधर चली जाएगी, वो बहुत नीचे जाके बनेगी इमेज, बहुत लंबी इमेज बनेगी। ठीक है जी, रियल एंड हाईली मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज एट इन्फिनिटी। दोनों डायग्राम्स को ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, फिर आगे चलेंगे। और रूल सारे लिखो जल्दी से, ये वाले रूल भी लिखो सारे, चलो फटाफट। लिखने नहीं है, ड्रॉ करने हैं, लिखने आने चाहिए पर, ठीक है।